अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज की दो अहम ख़बरें। एक ख़बर जो है वो ये है कि जो नूर मुक़द्दम कत्ल केस है उसका ट्रायल कल से दोबारा शुरू हो रहा है। उसमें जो रुकावटें डालने की कोशिशें की जा रही थी वो बारावर साबित नहीं हुई हैं। उसकी आपको तफसीलात बताएंगे। और दूसरा जो ख़बर है वो रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से है। वो कुछ अच्छी ख़बर नहीं है, बुरी ख़बर है रियल इस्टेट सेक्टर के लिए। उसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सेक्टर G14(3) है, जो कि फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के जो है वो उसको डेवलप कर रही है, उसके ऊपर एक हुक्म इम्तनाई जारी किया है। उसकी भी आपको तफसील बताएंगे। पहले हम बात करते हैं नूर मुक़द्दम कत्ल केस की। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारा जो चैनल है ये सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस में जो है वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आमिर फ़ारूक हैं, जस्टिस आमिर फ़ारूक। उन्होंने जो मुल्ज़िमान के जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थी मुख्तलिफ़, आज उन पर फ़ैसला दिया है। उन्होंने ये करार दिया है कि जो फ़र्द जुर्म आयद हुई थी वो दुरुस्त तौर पर आयद हुई और उसके ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशन थी वो डिसमिस हो गई। जबकि जो जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं उन्होंने जो एविडेंस की कापियाँ चाहिए थी जो मुल्ज़िमान को, उस पर उन्होंने एक पार्शली अलाउ किया, डिस्पोज ऑफ किया। और उस पर उन्होंने कहा कि जो गवाहान के तहरीरी बयान हैं वो दे दिए जाएँ मुल्ज़िमान को। जबकि जो CCTV फुटेज के हवाले से बात थी उस पर जो है वो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट जो है उसने ये कहा है कि चूँकि ये ट्रायल में भी ये मामला जो है वो आएगा और जब ट्रायल में जब ये CCTV फुटेज जो है वो जब पेश की जाएगी तो उस वक्त जिरा के वक्त जो है वो मुल्ज़िमान को ये फराहम की जा सकती है। ताहम अभी उन्होंने कहा कि अभी जो है इस मौके पर मुल्ज़िमान को जो तहरीरी बयानात हैं वो दे दिए जाए। तो इसमें जो ये दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, इसमें जब ये ट्रायल के मौके पर इस किस्म की दरख्वास्तें दायर की जाती हैं उनका तो बड़ा मकसद वो ये होता है कि ट्रायल को जो है वो स्लो कर दिया जाए, उसको जो है वो ताख़ीर का निशाना बनाया जाए। इनको हम कहते हैं डिलेइंग टैक्टिक्स या ताख़ीरी हरबे। तो ये भी जो अच्छे जो सीनियर वकील होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि जितना ज़्यादा मुमकिन हो इसको प्रोलॉन्ग किया जाए। तो जब ये फ़र्द जुर्म आयद हो रही थी तो उस वक्त ये दरख्वास्तें जो हैं वो दायर हुई थी और उसमें कहा गया कि हमें ये फ़लाँ चीज़ें नहीं दी गई और फ़र्द जुर्म को मौखर करने की सदा की गई थी। लेकिन जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं अता रबानी, उन्होंने उस वक्त ये जब ये ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्तें थी उनको डिसमिस किया। उसके ख़िलाफ़ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई थी। तो आज जब इसका जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अनाउंसमेंट की है तो इसको फ़ौरी तौर पर जो है ये फ़ाइल जो है वो भिजवा दी गई है ट्रायल कोर्ट में। और वो इसकी वजह ये है कि अगर ये आज फ़ाइल वहाँ पर ना भिजवाई जाती, जो अदालती फ़ैसला जो है इसकी सर्टिफाइड कापी जो है मुसद्दक़ा नकल वहाँ पर ना फ़राहम की जाती जो ट्रायल कोर्ट में, तो कल ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं उनके वो पिक्चर में नहीं होना था कि क्या फ़ैसला आया। तो शायद इसको जो है उसमें मज़ीद उनको वो डेट देनी पड़ जाती। लेकिन अब इस बात का उम्मीद की जा रही है कि अब ट्रायल जो है वो मामूल के मुताबिक कल दोबारा से शुरू हो जाएगा। जहाँ तक बात यह है कि मुल्ज़िमान को जब कापी फराहम की जाएगी तो वो उस पर वक्त जो है वो मांगेंगे कि हमें जो वकला हैं कि हमें इसके जो है वो हमने पढ़ना है। तो लेकिन चूँकि वो अब चीज़ें जो है वो एक स्ट्रीम लाइन होती जा रही हैं तो ये इम्कान है कि जो ट्रायल है वो भी मामूल के मुताबिक जो है वो दोबारा से जो है वो शुरू हो जाएगा। और जो दूसरी ख़बर थी नाज़रीन वो है इस्लामाबाद के जो रियल इस्टेट के जो इन्वेस्टर्स हैं या वो लोग जिन्होंने यहाँ पर प्लॉट्स लिए हैं मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में, उनके लिए ये कोई गुज़िश्ता अगस्त से लेके अब तक कोई अच्छा उनको सुनने में नहीं आ रहा। 17 अगस्त को जब बैलेटिंग हुई थी F14-15 में तो एकदम जो है इस्लामाबाद में प्रॉपर्टीज़ की जो प्राइसेस जो है वो बढ़ गई थी। खुसूसन सेक्टर F14-15 जो कि अभी डेवलप हो रहा है वहाँ पर जो फ़ाइल की और जो कीमत थी उसमें तेज़ी से इजाफ़ा हुआ। लेकिन फिर ये हुआ कि उसको एक इजाफे को फुल स्टॉप लगा और फिर कीमतें जो है वो रिवर्स होना शुरू हो गई जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया। और
शुरू में सिर्फ जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं उनकी अलॉटमेंट जो है वो मुअत्तल की गई थी, लेकिन बाद में तो तमाम ब्यूरोक्रेट्स की और जजेस की बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है जस्टिस गुलजार अहमद, उनके भी जो प्लॉट की अलॉटमेंट है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक इस वक्त तक मुअत्तल है। बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो लास्ट जो हियरिंग हुई थी इस केस में, उसमें ये जो ऑब्जर्वेशन दी उसके मुताबिक तो वो अलॉटमेंट जो है वो सिरे से मनसूख हो चुकी हैं और अब वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के पास ये रास्ता है कि वो नए सिरे से अलॉटमेंट करे और वो लोग जिन्होंने आज से 7-8 साल 10 साल पहले अप्लाई किया था प्लॉट्स के लिए और जो मेंबर थे फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी के, उनको जो है वो प्लॉट जो है वो दिया जाए, ना कि उन लोगों के जिन्होंने 10 साल बाद अप्लाई किया। तो नाज़रीन, आज जो यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक पिटिशन आई थी वो थी सेक्टर G14(3) के ठल्ला सईदा उस इलाके का नाम है। वहाँ से लोगों ने जो है वो जो मुतासरीन हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए और उनका ये कहना था कि जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी है उनकी ज़मीन ले रही है, लेकिन उनको जो कंपनसेशन दी जा रही है वो बहुत कम है। यानी कि आप समझें कि 3 कनाल 4 कनाल के 7 लाख रुपए वहाँ पे मिल रहे हैं, जबकि इस वक्त वहाँ पर मार्केट जो प्राइस है वो तकरीबन 1 कनाल प्लाट 1.5 से 2 करोड़ रुपए का है। तो जो मुतासरीन हैं उन्होंने अभी गुज़िश्ता माह एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी जिसमें लैंड एक्विजिशन के हवाले से एक उसमें चंद रहनुमा असूल वज़ा किए गए थे और उसके मुताबिक ये था कि जब किसी सेक्टर में जब CDA या फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी कहीं पे कुछ सेक्टर डेवलप करना चाहती है तो वहाँ पर जो सेक्टर के जो मुतासरीन हैं वो लोग जो कि वहाँ पर मुकामी जो है वो वहाँ पर रह रहे हैं काफ़ी कई दहाइयों से, उनको कंपनसेट कैसे किया जाएगा, उसमें ये एक बताया गया था या तो लैंड शेयरिंग करके उनको 4 कनाल के बदले 1 कनाल जो है वो डेवलप प्लॉट दे दिया जाए, या फिर ये कि मार्केट रेट के मुताबिक जो है वो उनको ज़मीन के पैसे अदा किए जाएँ। लेकिन ये G14 के जो मुतासरीन इनका ये कहना है कि इनको जो है वो पैसे दिए जा रहे हैं वो 2014-2010 के जो अवार्ड हुए थे उसके मुताबिक दिए जा रहे हैं। तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो मना कर दिया है, एक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है इस मामले में। और जो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी वहाँ पर कब्ज़ा ले रही थी, जो मुकामी जो वहाँ पर लोग हैं, मुकामी जो लैंड ओनर्स हैं, उनसे उसको जो है वो रोक दिया गया है उनसे कब्ज़ा लेने से फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी को, और जुमे को जो है वो इसकी मज़ीद समाअत होगी। नाज़रीन, ये जो गुज़िश्ता रोज़ भी यहाँ पर सेक्टर E12 के मुतासरीन आए हुए थे, तकरीबन 150 से ज़ायद मुतासरीन थे, और उनका भी ये कहना था कि जो उनको ज़मीन का मुआवजा दिया जा रहा है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है वो उसके मुताबिक नहीं दिया जा रहा। तो उस मामले में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया था। तो अब अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद का जो सेक्टर F14 है, सेक्टर F15 है, सेक्टर G14 है और फिर सेक्टर E12, इसमें जो है वो अदालती जो हुक्म इम्तनाई है इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो काम रुके हुए हैं। यहाँ इन सेक्टर्स पे जो है वो स्टे आर्डर आया हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो काफ़ी जो है वो स्लो हो गई हैं, कम हो गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इस्लामाबाद में ही एक और ही भी एक जो है वो रियल इस्टेट का फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हाउसिंग अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, इनका एक जॉइंट वेंचर जो है वो पार्क रोड के ऊपर चल रहा है। वहाँ पर भी मुतासरीन को इसी किस्म की शिकायत हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई हुक्म इम्तनाई नहीं आया। इस प्रोजेक्ट पे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद हैं, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया और इफ्तिताही तकरीब जो में उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जो वकला की हाउसिंग सोसाइटी है उसमें किसी ताख़ीरी हरबे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ये हाउसिंग सोसाइटी है जो वकला की, इसके लिए जो मैनेजमेंट कमेटी है उसको सुप्रीम कोर्ट के एक सर्विंग जज जो हैं वो उसको हेड भी कर रहे हैं, और उन्होंने वहाँ पर फोर्स्ड जो है वो एक्विजिशन के लिए सेक्शन 4 जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट की, उसको भी लगाने की जो है वो एक मंजूरी दी थी। उसको भी जो फ़ैसला हुआ मैनेजमेंट कमेटी का वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो अभी उस पर पिटीशन एक ज़ेर समाअत है, उसका भी फ़ैसला होना है। तो
जो जुमे के रोज़ जो है वो अभी जो सेक्टर G14 है इसके मुतासरीन का होगा फ़ैसला। उसके बाद जो सेक्टर E12 है उसके मुतासरीन का तकरीबन फोर्टनाइट में जो है वो उसके भी जो है वो नेक्स्ट हेयरिंग होगी। लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जो आइंदा आने वाला महीना है नवंबर, इसमें कोई जो F14, F15, ये G14 और E12 के हवाले से कोई वाज़े जो है वो कोई डायरेक्शन अदालत की आ जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।